राजीव रंजन, क्या बीजेपी को श्रेय देना आज की इतनी महत्वपूर्ण तारीख पर जरूरी नहीं लगा आपको? थोड़ा श्रेय तो बीजेपी को जाना चाहिए था। बीजेपी के बिहार इकाई के नेताओं के बयान देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा बीजेपी इस फैसले से खुश है या इस फैसले के साथ खड़े होने के बजाय लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अगर उन्होंने एक तरफ समर्थन किया, उनकी व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में अपने समर्थक अधिवक्ताओं के जरिए जो रीट याचिकाओं को दर्ज कराया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता और उसके बाद उनके हलफनामे की पूरी कहानी है, वो आपने भी कह दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। इन्होंने 35% ओबीसी रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में कहा, यूनियन कैबिनेट में कहा है। बिहार की सरकार में अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित मंत्रियों की संख्या 75% है। 33 सदस्यीय मंत्री परिषद में केवल 6 सवर्ण मंत्री हैं और बाकी सब समाज के पिछड़े समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से, दलित और अति पिछड़ी जातियों से हैं। अब मेरा ये कहना है कि आपके आचरण से तो ऐसा नहीं लगता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की जाति आप बताएंगे, जहां अति पिछड़ी जातियों का कोई वर्ग ही नहीं है, सृजित ही नहीं हुआ, वहां प्रधानमंत्री जी गुजरात के अति पिछड़े हो गए। जन्म से सवर्ण पिछड़ों को गुमराह करने के लिए उन्होंने पिछड़े वर्ग में खुद को शामिल करा लिया, लेकिन अति पिछड़े फिर भी नहीं हो पाए वो। अब महामहिम राष्ट्रपति की जाति और पूर्व राष्ट्रपति की जाति ये सार्वजनिक सभाओं में कहेंगे। मयूरभंज की एक पीड़ादायक कहानी इन्होंने कह दी कि वहां जो हमारी बहनें हैं उनका सशक्तिकरण हुआ। केवल नाम से सशक्तिकरण नहीं होगा। लेकिन राजीव जी, सवाल तो ये उठेगा कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और पिछड़ा और अति पिछड़ा भी बहुत पहले बिहार में क्लासिफाई आपने कर दिया था। अब जब 2024 में 14 और 19 के आंकड़ों से समझ में आया कि जमीन बिल्कुल खिसक गई, इसीलिए ओबीसी याद आ गए। देखिए, ये सवाल तो आपको करने का पूरा अधिकार है। हमारा जवाब क्या है ये सुन लीजिए। देखिए, ये 18 साल 17 साल ये बताने वाले लोग अपने वर्ष भी उसकी गिनती करके बता दें कि नीतीश कुमार जी के साथ ये कितने वर्ष रहे हैं। तो बिहार में जो कुछ भी अच्छा हुआ वो एनडीए की सरकार का हुआ और जो बुरा हुआ वो नीतीश कुमार जी का हुआ। तो ये खेल भी बिहार की जनता समझती है। ये शुद्ध पाखंड है और इससे बड़ी अवसरवादिता नहीं हो सकती है कि बिहार के अच्छे और बुरे दोनों की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। और जब आप बोलते हैं कि उस कैबिनेट में नीतीश कुमार जी के मंत्रियों से ज्यादा आपके मंत्री थे और आपके 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, तो फिर आज इस फैसले पर गिरिराज सिंह की इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? आज उनके राज्य अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो किस तरह से बिफर रहे हैं? तो देखिए, ये प्रधानमंत्री जी जब देश को जातियों में बांटने की बात करते हैं और खुद की जाति बताते हैं, ये कितना बड़ा पाखंड है। इसके पहले क्या पंडित नेहरू ने अपनी जाति बताई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाति बताई थी? शास्त्री जी ने जाति बताई थी? उनकी जाति विकिपीडिया पर आप देख लीजिए या जानकारी आप हासिल कर लीजिए, लेकिन किसी भी बड़े राजनेता ने या उसके दल ने ये प्रचारित कभी नहीं किया। ये वोटों की राजनीति के लिए कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। लेकिन राजीव जी, जवाब इस बात का नहीं आया। जवाब ये जातिगत सर्वेक्षण तो 18 साल में कभी भी हो सकता था। आपको ऐसा लगता है इतना आसान था? 6 महीने 8 महीने अगर लगा। नहीं, सुनिए ना, इतना आसान होता तो जाति आधारित जनगणना की मांग नीतीश कुमार जी और समाजवादी पृष्ठभूमि के राजनेता लगातार कर रहे हैं और केंद्र में इनकी सरकार 10 साल से है। इस सवाल पर अगर इन्होंने सार्थक पहल की होती तो शायद ये टकराव की नौबत नहीं आती, ये बहुत पहले हो गया होता। अब सवाल ये है कि ये बार बार इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। 52 में क्या हुआ? तो राजीव गांधी ने संसद के पटल पर मंडल कमीशन के लिए क्या कहा? ये तो हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ है। मैं इतिहास के केवल 1952 से 10 साल पहले 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट में ले जाऊंगा। मैं आईएनए के जो कैंप्स लगाए जा रहे थे उसके पैरेलल ब्रिटिश आर्मी के समर्थन में इनके कैंप्स थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्हें भी बताइए, इतिहास की बातें ना करें।